बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट पराठा। ऑमलेट पराठा बनाने के लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको छोटा छोटा काट लिया है। एक छोटा टमाटर लिया है, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और एक छोटा प्याज लेके उसको आपने बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है। इसके अलावा नमक आप हस्बे जायका डालें। मैं आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। मैंने 6 कप मैदा लिया है। आपने जितना भी पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप मैदा ले लें। सबसे पहले आप मैदा में यीस्ट का एक पैकेट डाल दें। ये तकरीबन 12 ग्राम का पैकेट है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इसमें और नमक जितना भी आपने डालना है इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसमें घी भी डाल दें। इसमें इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। घी डाल के आपने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से आटा भुरभुरा सा हो जाएगा। अब इसमें पानी डालना है हमें, उसको गूंदना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और जिस तरह हम आम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरह से हमने ये मैदा भी गूंद लेना है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 कप बराबर पानी मैंने इसमें डाला है। और अभी 1 कप और डालूंगी इसमें। हमने कतरे नरम आटा गूंदना है ये इस और नरम डो बनाने के लिए थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसमें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल सिंपल आटा गूंदने के तरीके से नरम आटा की तरह ये मैदा गूंद लेना है। अब आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर आटे को ऊपर से चिकना कर लें और इसको हमने अब 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए कितना नरम है। आपने बिल्कुल नरम आटा गूंदना है। अंडों को मिक्स करके आप नमक डाल दें। बिस्मिल्लाह। मैं इसमें मिर्चें नहीं डाल रही, आप मिर्चें डाल सकते हैं। अब साथ ही सारे ऑमलेट का सामान जो हमने काटा है वो भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको साइड पे रखें और पराठा बेल लें। हमारी डो तैयार हो गई है। देखिए कितना ज़्यादा फूल गया है। तो अब इसको हमने दोबारा से सेट करना है। हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें और दोबारा से आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा और घी लगा लें।
अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, यानी बॉल्स बना लेनी है। जिस भी साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं आप उस साइज़ के पेड़े ले लें या नॉर्मल साइज़ के पेड़े ले लें और इनको आपने बना लेना है। इसमें अच्छी तरह से दबा दबा के बनाएं ताकि इनके अंदर जो एयर आ जाती है वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से रोटी बन जाए। अब आप पेड़े को हाथ में लें, उसको हाथ में थोड़ा सा सेट करें और फिर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लें और रोटी बेलने वाली सारी सरफेस को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और रोटी को बेल लें। तवे को अब आप गर्म कर लें। आपने तवे को गर्म करना है, उसके बाद चूल्हा आहिस्ता कर देना है और रोटी तवे पे डाल दें। इसमें ऑमलेट बनाने के लिए हमने जो बैटर बनाया था वो अब इस पराठे के ऊपर डाल देते हैं। कोशिश करें सारे किनारों तक आप अच्छी तरह से अंडे को पहुंचा दें। आप कुछ देर के लिए आपने इसको दरमियानी आंच पर ही पकाना है, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम नहीं करना आपने। अब आप इस पराठे के चारों साइड पे घी फैला दें। बिस्मिल्लाह। और 1 चम्मच घी की आप पराठे के ऊपर भी डाल दें। अब आप चेक करें किनारों से, आपको पता चलेगा कि पराठा दूसरी साइड से, ये देखें पराठा दूसरी साइड से पक चुका है। तो अब हमने इस पराठे की साइड बदल देनी है। तो इसके लिए आपने बहुत एहतियात के साथ और बहुत जल्दी इसको साइड पलटनी होगी। इस तरह से अब आपने चंद सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसको दबाकर पका लेना है। अब हल्का हल्का सा आप किनारों को प्रेस करें ताकि ये किनारों से भी अच्छी तरह से पक जाए। आंच आपने दरमियानी रखनी है इसके नीचे, तेज़ आंच पर आपने नहीं पकाना वरना पराठा जल जाएगा। चेक करें तो हमारा पराठा पक चुका है, ये देखें। बिस्मिल्लाह।
अब हम पराठा उतार लेते हैं। इसी तरह से आपने जितने भी पराठे बनाने हैं बना लें। फाजिल घी निकाल दें और पराठे को रख दें। हमारे ऑमलेट पराठे तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर बच्चों को लंच में बना के देती हूँ। ख़ासतौर पर मेरा बेटा FSC में है तो वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी बनवा कर लेके जाता रहता है, तो सबको अच्छे लगते हैं। ज़रूर बनाइए, काफ़ी देर तक ये ताज़ा रहते हैं और बहुत नरम भी होते हैं। ये देखिए कितने नरम हैं, तो बिल्कुल भी ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए, ऑफिस में साथ बना कर दीजिए, लंच में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।